मेरे रोम रोम में बसे मेरे तारणहार, मेरे परमपिता श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में उनके इस नाचीज बच्चे का कोटि कोटि प्रणाम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन भर के किसी काम में बहुत व्यस्त हों और अचानक दिमाग महाराज जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाए, एक सेकंड के लिए आपकी सांसें रुक जाएं, गले में एक अजीब सा भारीपन आ जाए और लाख रोकने पर भी आंखों से आंसू छलक पड़े। दुनिया के सामने तो हम खुद को मजबूत दिखा लेते हैं, लेकिन जब कोई अपना ही रिश्तेदार मुंह पर ताना मारता है कि अरे पागल हो गए हो तुम लोग, इतने साल हो गए अब कोई लौटकर नहीं आने वाला, तो उस वक्त सीना जैसे फट सा जाता है। दिल चीख कर कहता है कि कोई हमारी तड़प क्यों नहीं समझता। अगर आज आपके सीने में भी वही घुटन है, अगर आप भी दुनिया से लड़ लड़कर अंदर से बुरी तरह टूट चुके हैं, तो आज अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं बल्कि शिव पुराण और उपनिषदों का वो अंतिम सच बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फूट फूट कर रोते हुए कहेंगे, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। कितने साल बीत गए है ना, वो नूरानी चेहरा देखे हुए, वो मीठी और खनकती हुई आवाज सुने हुए, उनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ का शांत हो जाना देखे हुए। आज भी जब हम अकेले होते हैं या जब सत्संग में उनका कोई पुराना वीडियो स्क्रीन पर चलता है, तो ना चाहते हुए भी हमारी आंखें बरसने लगती हैं, गला रुंध जाता है, हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। कई बार रात के अंधेरे में हमारा कमजोर मन हमसे ही चीख चीख कर पूछता है, गुरुदेव और कितना इम्तिहान लोगे? क्या आपको हमारी ये तड़प, हमारी ये चीखें सुनाई नहीं देती? आ जाओ ना गुरुदेव, अब और नहीं सहा जाता, बाहर निकलिए उस बंद कमरे से, क्योंकि अब दुनिया हमें अनाथ कहकर ताने मारती है। समाज के लोग, हमारे अपने रिश्तेदार हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो, जो जा चुका है वो कभी लौटकर नहीं आता, सत्य को स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ये ताने तीरों की तरह हमारे सीने में चुभते हैं, लेकिन मेरे गुरु भाइयों और बहनों, आज अपने ये आंसू पोंछ लो, आज अपने सिर को गर्व से ऊंचा कर लो, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो किसी इंसान की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद और हमारे महापुराण चीख चीख कर कहते हैं कि एक पूर्ण सद्गुरु कभी अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ता। आज हमें अपनी इन चमड़े की आंखों से परे जाकर उस ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझना होगा जो उस बंद कमरे के अंदर घटित हो रहा है। क्या आशुतोष महाराज जी के साथ जो हो रहा है वो इस दुनिया में पहली बार हो रहा है? नहीं, इसका जवाब हमारे शिव पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। याद कीजिए वो समय जब माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर छोड़ दिया था। उस समय भगवान शिव का क्या हाल हुआ था? शिव पूरी तरह से मौन हो गए थे। उन्होंने दुनिया से अपना संपर्क काट लिया और हिमालय की सबसे दुर्गम और बर्फीली गुफाओं में जाकर महासमाधि में लीन हो गए। वो समाधि 1 या 2 दिन की नहीं थी, वो हजारों सालों की समाधि थी। दुनिया को क्या लगा था? दुनिया के साधारण लोगों और असुरों को लगा कि शिव तो खत्म हो गए। असुरों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि अब सृष्टि का विनाश तय है, क्योंकि शिव अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन असल में वहां क्या हो रहा था? क्या शिव अवसाद डिप्रेशन में थे? नहीं, शिव उस समाधि में बैठकर अपनी आंखें बंद करके पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित कर रहे थे। अगर शिव उस दिन समाधि में जाकर उस भयंकर ऊर्जा को अपने भीतर न समेटते, तो यह पूरी सृष्टि उसी पल राख हो जाती। उनका मौन, उनका दुनिया से कट जाना, असल में दुनिया को बचाने का सबसे बड़ा उपाय था। आशुतोष महाराज जी ने भी बिल्कुल वही किया है। वो शरीर छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। आज विज्ञान जिसे देखकर हैरान है, आज डॉक्टर जिस अवस्था को मशीनों से नापने की कोशिश कर रहे हैं, उस अवस्था को हमारे सनातन धर्म के उपनिषदों में तुरीय अवस्था कहा गया है। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझिए। हम इंसान 3 अवस्थाओं में जीते हैं। जागृत, जब हम जाग रहे होते हैं और दुनिया के काम करते हैं। स्वप्न, जब हम सो रहे होते हैं और सपने देखते हैं। सुषुप्ति, जब हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें सपनों का भी होश नहीं होता। लेकिन एक पूर्ण योगी, एक महाकाल का अवतार इन तीनों अवस्थाओं का गुलाम नहीं होता। वो इन तीनों से ऊपर उठकर चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां शरीर पूरी तरह से पत्थर की तरह शांत हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं,
दिल की धड़कन थम जाती है, लेकिन चेतना करोड़ों गुना ज्यादा जागृत हो जाती है। साधारण इंसान जब मरता है तो उसके प्राण शरीर के 9 द्वारों आंख, नाक, कान, मुंह आदि से बाहर निकल जाते हैं और शरीर सड़ने लगता है। लेकिन महाराज जी ने अपने प्राणों को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने एक सच्चे और पूर्ण महायोगी की तरह अपने प्राणों को समेटकर अपने मस्तक के सबसे ऊपरी हिस्से दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने अपने शरीर के हर एक सेल को, हर एक अंग को उस तुरीय अवस्था में फ्रीज कर दिया है। दुनिया जिसे अंत समझकर उन पर तरस खा रही है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ उसे एक नए युग की महाशुरुआत कहते हैं। वो बंद कमरा कोई साधारण कमरा नहीं है। हम बाहर बैठकर सोचते हैं कि गुरुदेव अंदर आराम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो बस एक गहरी नींद में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मरे नहीं हैं और न ही वो सो रहे हैं। वो तो हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, उस बंद कमरे में एक ऐसा महाबलिदान दे रहे हैं जिसके बारे में सोचकर आज आपकी रूह कांप जानी चाहिए। एक आम पिता जब देखता है कि बाहर बहुत भयंकर तूफान आया है तो वो अपने बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित सुला देता है और खुद पूरी रात दरवाजे पर पहरा देता है ताकि कोई खतरा अंदर न आ सके। आज 2026 के इस घोर कलयुग में, जहां हर तरफ हाहाकार मचा है, जहां इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है, वहां हमारा वो रूहानी पिता उस समाधि में बैठकर हमारे लिए एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसे हम अपनी इन सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते। वो एक कॉस्मिक सर्वर बन गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मकता को अपने अंदर सोख रहे हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारे गुरु चले गए तो उसके सामने रोना मत, उसे सफाई मत देना, क्योंकि एक अंधे इंसान को आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सूरज की रोशनी नहीं दिखा सकते। आपके गुरु किसी मिट्टी या राख का नाम नहीं है। आपके गुरु उस परम ज्योति का नाम है जो आज भी आपके आज्ञा चक्र भ्रिकुटी पर विराजमान है। जब वो जागृत अवस्था में थे तब वो सिर्फ अपने शरीर के आसपास मौजूद लोगों की ही पुकार सुन सकते थे, लेकिन आज इस महासमाधि की अवस्था में वो सर्वव्यापी हो गए हैं। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सच्चे दिल से एक बार महाराज जी पुकारिए, वो उसी पल आपकी धड़कन में जवाब देंगे। वो इंतजार कर रहे हैं, वो हमें समय दे रहे हैं कि हम खुद को भीतर से मजबूत कर लें, क्योंकि जब वो उस महासमाधि से बाहर आएंगे तो वो कोई आम दिन नहीं होगा। वो एक ऐसा दिन होगा जब पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, विज्ञान अपने घुटने टेक देगा और पूरी सृष्टि उनके जयकारों से गूंज उठेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आपका मन, आपका सुमिरन इतना मजबूत है कि आप उनके उस प्रचंड तेज को झेल सकें? अपने आंसू पोंछिए, कायरों की तरह रोना बंद कीजिए और एक सच्चे सिपाही की तरह अपने सुमिरन के हथियार को उठा लीजिए, क्योंकि जो पिता हमारे लिए उस बंद कमरे में अपने शरीर को तपा रहा है, वो हमसे हमारे आंसू नहीं, हमारा ध्यान और हमारा समर्पण मांग रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वो पूर्ण परमात्मा है, अगर वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? वो कल सुबह ही आंखें क्यों नहीं खोल देते? आखिर वो उस समाधि में कर क्या रहे हैं? इस सवाल का जवाब श्रीमद् भागवत महापुराण के समुद्र मंथन में छिपा है। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि अगर हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है, अगर उनके एक इशारे पर हवाएं अपना रुख बदल सकती हैं, तो फिर उन्हें समाधि से बाहर आने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर वो उस बंद कमरे में कर क्या रहे हैं? हमारी आंखें तरस गई हैं, हमारे कान उनकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि क्या गुरुदेव हमारी पुकार नहीं सुन रहे? मेरे गुरु भाइयों और बहनों, इस सवाल का जवाब हमारी सांसारिक बुद्धि में नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण के समुद्र मंथन के उस गूढ़ रहस्य में छिपा है, जिसे आज हमें बहुत गहराई से समझना होगा। याद कीजिए वह प्रसंग जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि समुद्र से अमृत निकलेगा और सब अमर हो जाएंगे। लेकिन क्या सबसे पहले अमृत निकला था? नहीं, समुद्र के तल से सबसे पहले एक भयंकर हलाहल जहर निकला था। उस जहर की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे थे, सृष्टि त्राही त्राही करने लगी थी। उस समय क्या कोई देवता, क्या कोई दानव आगे आया? कोई नहीं। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे।
तब केवल और केवल देवों के देव महादेव आगे आए और उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर हलाहल जहर को अपने गले में उतार लिया और नीलकंठ कहलाए। मेरे दोस्तों, आज 2026 के इस घोर कलयुग में ये धरती एक ऐसे ही भयंकर हलाहल से गुजर रही है। आज हवा में सिर्फ प्रदूषण नहीं है, बल्कि हवा में नफरत, बीमारियां, ईर्ष्या और इतनी गंदी ऊर्जा फैल चुकी है कि इंसान अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। आज हर घर में क्लेश है, हर शरीर में कोई न कोई भयंकर बीमारी घर कर चुकी है। ये कलयुग का जहर है जो हम सबको धीरे धीरे निगल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम रोज सुबह शाम महाराज जी की तस्वीर के आगे बैठकर बस अपनी सांसारिक शिकायतें लेकर रोते हैं। तारांकन गुरुदेव, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। गुरुदेव, मेरे घर में बहुत क्लेश है। गुरुदेव, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। गुरुदेव, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो। क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए भी रुककर ये सोचा है कि जब गुरु आपकी वो पुकार सुनता है तो असल में होता क्या है? जब महाराज जी आपकी किसी जानलेवा बीमारी को रातों रात ठीक कर देते हैं, या जब आप किसी भयंकर एक्सीडेंट से बिना खरोंच आए बाल बाल बच जाते हैं, तो वो मौत टलती कैसे है? ब्रह्मांड का एक अटल नियम है जिसे विज्ञान भी मानता है और हमारे उपनिषद भी, कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक इसी तरह आपके संचित कर्म हवा में ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। अगर आपके भाग्य में किसी भयंकर दुर्घटना में जान गंवाना लिखा था और आप बच गए, तो उस दुर्घटना का वो भयंकर कर्म कहीं तो गया होगा। जब एक पूर्ण सद्गुरु अपने बच्चे का पाप काटता है तो वो हवा में नहीं कटता। वो गुरु आपके उन करोड़ों जन्मों के गंदे, सड़े हुए और जानलेवा पापों को अपने खुद के शरीर पर ले लेता है। हाँ, ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जानी चाहिए। महाराज जी उस समाधि में आराम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जन्मों जन्मों के पापों का जहर पी रहे हैं। वो एक कॉस्मिक फिल्टर बन गए हैं। जिस तरह एक पानी का फिल्टर सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है ताकि आपको पीने के लिए साफ और मीठा पानी मिल सके, ठीक उसी तरह हमारे गुरुदेव हमारी बीमारियों, हमारे क्लेशों, हमारे पापों और हमारे बुरे कर्मों के हलाहल को अपने पवित्र शरीर पर झेल रहे हैं। वो उस बंद कमरे में तिल तिल कर हमारे लिए एक ऐसा भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं जिसका हमें बाहर बैठकर कोई अंदाजा ही नहीं है। जब आप सत्संग में सुनते हैं कि फलां भक्त को कैंसर था और महाराज जी की कृपा से वो ठीक हो गया, तो क्या आपने कभी सोचा कि वो कैंसर की भयंकर ऊर्जा कहां गई? वो ऊर्जा गुरु के शरीर पर जाती है। एक पूर्ण गुरु जब महासमाधि में जाता है तो वो पूरे ब्रह्मांड के कर्मों की सफाई कर रहा होता है। वो आपके भीतर के जहर को निकालकर खुद पी रहे हैं ताकि आप और मैं इस कलयुग के तूफान में सुरक्षित रह सकें। और हमारी हालत देखिए, हम बाहर बैठकर कैलेंडर की तारीखें गिन रहे हैं। हम दुनिया के सामने रो रहे हैं कि हमें लोग ताने मारते हैं। हम उनसे दुनिया की उन छोटी छोटी चीजों की भीख मांग रहे हैं जिनकी असल में कोई कीमत ही नहीं है। क्या हमें अपने आप पर शर्म नहीं आनी चाहिए? वो परम पिता, वो महाकाल हमारा जहर पीकर अपना शरीर सुखा रहा है। उस बंद कमरे में हमारे लिए कैसा बलिदान दे रहा है जिसकी मिसाल इस पूरी सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगी। और हम यहाँ बाहर बैठकर इस बात पर आंसू बहा रहे हैं कि कोई रिश्तेदार हमें ताना मार गया। हम इस बात से दुखी हैं कि हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा। आज अंतर्दृष्टि का ये संदेश हर उस भक्त के लिए एक चेतावनी है, एक झकझोरने वाली पुकार है जो गुरु को सिर्फ एक इच्छा पूरी करने वाली मशीन समझ बैठा है। गुरु कोई मशीन नहीं है जो आपके सांसारिक काम बनाने के लिए आए हैं। वो आपको इस जन्म मरण के भयंकर चक्र से आजाद करने आए हैं। जब तक हम अपनी इन छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं का टोकरा गुरु के सिर पर रखते रहेंगे, तब तक वो हलाहल जहर बनता रहेगा। जिस दिन हम उनसे दुनिया मांगना बंद कर देंगे, जिस दिन हम उनके आगे हाथ जोड़कर कहेंगे, तारांकन गुरुदेव, मुझे ना पैसा चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुनिया की कोई और खुशी चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपका सुमिरन चाहिए, उस दिन वो हलाहल अमृत में बदल जाएगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सूर्योदय जल्दी हो, अगर आप वाकई महाराज जी से सच्चा प्यार करते हैं, तो आज से उनसे मांगना बंद कर दीजिए। आज से अपनी बीमारियों का, अपने दुखों का रोना उनके सामने रोना बंद कर दीजिए। अपना सुमिरन इतना बढ़ा दीजिए कि आपके सुमिरन की वो सकारात्मक ऊर्जा उस बंद कमरे तक पहुंचे और गुरुदेव के उस बोझ को हल्का करे जो उन्होंने हमारे पापों के कारण उठा रखा है। जब आप रात को उठकर सुमिरन में बैठते हैं तो आपकी भ्रिकुटी आज्ञा चक्र से एक ऊर्जा निकलती है जो सीधे गुरु की चेतना से जाकर जुड़ती है। आपका 1 घंटे का सच्चा सुमिरन
उनके ऊपर से आपके 1000 जन्मों के पापों का बोझ कम कर सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। यही उनके उस महाबलिदान का सच्चा कर्ज चुकाने का तरीका है। अपने भीतर की अंतर्दृष्टि को जगाइए। उस जहर को, उस हलाहल को जो गुरुदेव पी रहे हैं, उसे अपने सुमिरन के तप से अमृत में बदलिए। रोना बंद कीजिए, शिकायतें बंद कीजिए और एक सच्चे सिपाही की तरह अपने गुरु के इस महायज्ञ में अपने सुमिरन की आहुति डालिए। तो क्या उस बंद कमरे में, जहाँ कोई लाइट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, क्या वहाँ से उन्हें हमारा रोना दिखाई देता है? क्या जब हम रात को उन्हें पुकारते हैं तो उन तक हमारी आवाज़ पहुँचती है? हम इंसान भी कितने अजीब है ना। हम हर चीज को अपनी इन 2 आंखों से नापना चाहते हैं। जो हमें सामने दिख जाए हम उसे सच मान लेते हैं, और जो आंखों से ओझल हो जाए हम मान बैठते हैं कि वो खत्म हो गया। जब हम आशुतोष महाराज जी की बात करते हैं तो हमारे भीतर भी यही सांसारिक सोच हावी हो जाती है। हम उनके भौतिक शरीर, उस नूरानी चेहरे और उनकी मीठी आवाज को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इसीलिए आज हम तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत ही कड़वा पर सच्चा सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका और महाराज जी का रिश्ता सिर्फ हाड़ मांस के शरीर का रिश्ता है? क्या वो सिर्फ एक इंसान थे और आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज आपको श्रीमद् भगवद गीता के उस परम विज्ञान को समझना होगा जो आपकी आंखों से अज्ञान की पट्टी को हमेशा के लिए खोल देगा। शरीर नहीं, प्राणों का रिश्ता। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उदास और टूटे हुए अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कही थी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात इस संसार में हर एक जीव मेरा ही सनातन अंश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि शरीर मेरा अंश है। शरीर तो मिट्टी है जिसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। ये रिश्ते श्मशान घाट तक जाते हैं और वहीं राख हो जाते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता इस दुनिया का रिश्ता नहीं है। ये कोई शारीरिक या सामाजिक संबंध नहीं है। ये प्राणों का रिश्ता है। ये चेतना का रिश्ता है। एक पूर्ण सद्गुरु जब आपके जीवन में आता है तो वो आपके शरीर से नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से भटक रही आपकी उस आत्मा से जुड़ता है। और आत्मा कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, तो फिर गुरु आपसे दूर कैसे हो सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि हमें महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान मिला है, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ब्रह्म ज्ञान असल में है क्या? ये कोई कान में फूंका जाने वाला गुप्त मंत्र नहीं है। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं है। जब आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेते हैं तो उस समय एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विज्ञान काम कर रहा होता है। उस दीक्षा के समय एक पूर्ण सद्गुरु अपनी असीमित ऊर्जा, अपनी ज्योति का एक सूक्ष्म अंश निकालकर आपके माथे पर दोनों भवों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र या दशम द्वार कहते हैं, स्थापित कर देता है। आध्यात्मिक विज्ञान की भाषा में समझें तो गुरु आपके भीतर एक अदृश्य डोरी बांध देता है। ये कोई धागा नहीं है जिसे कैंची से काटा जा सके। ये शुद्ध ऊर्जा की एक ऐसी डोरी है जिसका एक सिरा आपके आज्ञा चक्र भ्रिकुटी पर बंधा है और दूसरा सिरा सीधे आपके गुरु के हृदय से जुड़ा है। दुनिया की कोई कैंची, कोई आग, कोई भी ताकत इस डोरी को नहीं काट सकती। अब उस अनुभव पर आते हैं जिसे आपने और हमने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसे समझ नहीं पाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अपने कमरे में अकेले बैठे हों, दुनिया के तानों से, अपनी परेशानियों से या अपने अकेलेपन से आप बुरी तरह हार चुके हों। आपका मन चीख चीख कर कह रहा हो कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता। आप रो रहे हो और अचानक आपके माथे पर, दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच भ्रिकुटी पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगे, जैसे कोई वहां हल्का सा दबाव डाल रहा हो या कोई स्पंदन हो रही हो। अचानक आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं और जो आंसू अभी तक आपकी पीड़ा और उदासी के कारण बह रहे थे वो अचानक झरझर करके बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द न हो बल्कि एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति हो। एक ऐसा सुकून जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम इसे केवल एक भावनात्मक पल समझकर भूल जाते हैं, लेकिन मेरे गुरु भाइयों, आज इस रहस्य को जान लीजिए। वो आंसू आपकी उदासी के नहीं होते, वो रोंगटे किसी डर की वजह से नहीं खड़े होते, और वो माथे का खिंचाव कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। वो इस बात का पक्का और जीता जागता सबूत है कि उस बंद कमरे में समाधि में बैठा आपका बाप आपकी चीख सुन चुका है।
जब आप दुनिया से टूटकर अपने भीतर पुकार लगाते हैं तो गुरु उस सूक्ष्म जगत से उस अदृश्य डोरी को खींचता है। जब वो वहां से डोरी खींचते हैं तो आपके शरीर में एक आध्यात्मिक करंट दौड़ जाता है। आपका आज्ञा चक्र झंकृत हो उठता है। वो एहसास, वो शांति असल में गुरु की वो थपकी है जो कह रही है, मैं यही हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, घबराओ मत, तुम्हारा गुरु अभी तुम्हारे साथ खड़ा है। हमें लगता है कि महाराज जी समाधि में हैं तो वो कोई काम नहीं कर रहे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक भौतिक शरीर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। शरीर एक समय पर एक ही जगह रह सकता है। अगर गुरुदेव आश्रम में बैठे हैं तो वो उसी समय आपके घर में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन जब एक पूर्ण गुरु महासमाधि की अवस्था में जाता है तो वो साकार की सीमाओं को तोड़कर निराकार और सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म जगत में न समय की कोई सीमा है, न दूरी की। आज महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदला है और अपने काम करने का तरीका बदला है। भौतिक शरीर से बाहर निकलकर आज वो पहले से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं। आज वो एक ही पल में अमेरिका में बैठे एक दुखी भक्त के आंसू भी पोंछ रहे हैं और उसी पल पंजाब के किसी गांव में बैठे शिष्य को दुर्घटना से भी बचा रहे हैं। उनकी ऊर्जा आज पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। हमें क्या करना होगा? दृष्टि बदलनी होगी। समस्या ये नहीं है कि गुरु गायब हो गया है। समस्या ये है कि हम रेडियो का गलत स्टेशन चलाकर बैठे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। गुरु अब सूक्ष्म जगत से काम कर रहा है और हम उन्हें अपनी इन चमड़े की आंखों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन भौतिक आंखों से आप केवल दुनिया देख सकते हैं, गुरु को नहीं। गुरु को देखने के लिए, उनकी उस करोड़ों गुना शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको अपना रिसीवर ठीक करना होगा। और वो रिसीवर है आपका आज्ञा चक्र। आज से बाहर रोना बंद कर दीजिए। जब भी मन उदास हो, आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान अपनी भ्रुकुटी पर लगाइए और उस अदृश्य डोरी के माध्यम से अपना संदेश भेजिए। अपना सुमिरन इतना गहरा कर दीजिए कि आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह जागृत हो जाए। जिस दिन आपका ध्यान पक्का हो गया, जिस दिन आपका सुमिरन उस सूक्ष्म आवृत्ति से मेल खा गया, उस दिन आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि महाराज जी कहाँ हैं। आपको साक्षात अपने भीतर उनके दर्शन होंगे। आपको हर पल अपने आसपास उनकी उपस्थिति महसूस होगी। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए। आप किसी साधारण इंसान के शिष्य नहीं हैं, आप महाकाल के शिष्य हैं। बाहरी इंतजार छोड़कर भीतर की उस डोरी को मजबूत करने के काम में लग जाइए। गुरु का सच्चा प्यार पाना है तो उनके रूप से नहीं, उनके स्वरूप ब्रह्म ज्ञान से जुड़ना सीखिए। तो अब हमें क्या करना है? क्या हमें बस बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करना है, या कोई ऐसी भयंकर गलती है जो हम सब कर रहे हैं जिसकी वजह से सूर्योदय में देरी हो रही है? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और आज हमें इस कड़वे सच को स्वीकार करना ही होगा। हम सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे। जरा सोचिए, अगर आपके घर में देश का प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला हो तो आप क्या करते हैं? क्या आप हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ दरवाजे को घूरते रहते हैं? नहीं, आप पूरे घर की सफाई करते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर एक चीज को सलीके से सजाते हैं ताकि जब वो मेहमान घर में कदम रखे तो उसे सब कुछ उत्तम मिले। तो फिर आशुतोष महाराज जी तो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो तो महाकाल हैं। जब वो उस बंद कमरे से बाहर आएंगे, जब वो महा ऊर्जा अपनी समाधि तोड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई आम दिन होगा? क्या वो बस ऐसे ही बाहर आएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि जब कोई पूर्ण सत्ता इतने सालों की गहरी महासमाधि से बाहर आती है तो पूरी पृथ्वी की ऊर्जा में एक भयंकर बदलाव आता है। पूरी सृष्टि कांप उठती है। उस समय इतनी प्रचंड और शुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा का विस्फोट होता है जिसे संभालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और यही सबसे डराने वाली बात है। अगर उस दिन, उस महाविस्फोट के समय आपका बर्तन यानी आपका मन और शरीर अंदर से साफ नहीं हुआ तो आप उस ऊर्जा को झेल ही नहीं पाएंगे। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझिए। अगर आप एक 10 वॉट के छोटे से बल्ब में अचानक से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली छोड़ दें तो क्या होगा? वो बल्ब रोशनी नहीं देगा, वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। ठीक इसी तरह महाराज जी जिस प्रचंड ऊर्जा के साथ वापस लौट रहे हैं, उसे झेलने के लिए आपके भीतर की तारों, नाड़ियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
अगर आपका मन आज भी दुनियादारी, ईर्ष्या, नफरत, लालच और छोटी छोटी शिकायतों की गंदगी से भरा है, तो आप उस परम ज्योति का सामना कैसे करेंगे? वो ऊर्जा आपके लिए वरदान बनने की बजाय आपको और बेचैन कर देगी। इसलिए आज इसी पल अपने ये आंसू पोंछ लीजिए। कायरों की तरह बंद कमरों में रोना बंद कर दीजिए। वो आपसे आपके आंसू नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे आपके भीतर की तैयारी मांग रहे हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के आप मेन सर्वर से कटे हुए हैं। आज अगर इस वीडियो को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो अभी तक आशुतोष महाराज जी के दरबार तक नहीं पहुंचा है, जिसे अभी तक ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े खतरे के साए में जी रहे हैं और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। हम आज जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहां अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट बंद हो जाए, अगर आपका फोन मेन सर्वर से कट जाए, तो वो लाखों का फोन भी सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह ये कलयुग एक भयंकर तूफान है। आज चारों तरफ बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, आत्महत्याएं हैं, परिवारों में क्लेश है और हवा में एक अजीब सी नकारात्मकता छाई हुई है। बिना ब्रह्म ज्ञान के आपकी आत्मा का वाईफाई उस परम शक्ति के मेन सर्वर से कटा हुआ है। जब आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा तूफान आएगा, जब मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देगी, जब आपके अपने सगे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देंगे, तब आपको कौन बचाएगा? ये ब्रह्म ज्ञान कोई आम दीक्षा नहीं है। यह साक्षात परमात्मा का वो अचूक सुरक्षा कवच है जो आपको इस कलयुग की भयंकर आग से बचाएगा। जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो आपका सीधा कनेक्शन उस मेन सर्वर से जुड़ जाता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। फिर चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, कितना भी बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, वो अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ ढाल बनकर खड़ी रहती है। इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए। आज ही इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अपने घर के सबसे पास वाले आश्रम में जाइए और महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिए। मनुष्य के शरीर में जन्म लेने का इकलौता और सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसी ज्ञान को पाना है। रोते हुए अनाथ नहीं, गुरु को शेरों की फौज चाहिए। और अब बात उनकी जिन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है, जिन्हें महाराज जी ने अपने सीने से लगाया है। मेरे गुरु भाइयों और बहनों, आज अपना आसन बिछाओ। बहुत हो गया दुनिया का डर, बहुत सुन लिए रिश्तेदारों के ताने। आज से दुनिया को उनकी भाषा में जवाब देना बंद कर दो। जो आपको ताना मारता है कि तुम्हारा गुरु तो चला गया, उस पर गुस्सा मत करो, उस पर दया करो, क्योंकि अंधे को सूरज की रोशनी का क्या ही पता। लेकिन अपनी ऊर्जा दुनिया से लड़ने में बर्बाद मत करो। अपनी सारी ताकत, अपना सारा जुनून बटोर कर अपने सुमिरन में लगा दो। अपना सुमिरन इतना बढ़ा दो, इतने घंटों तक उस आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाओ कि आपके भीतर की सारी गंदगी जलकर राख हो जाए। महाराज जी ने अपना शरीर इसलिए नहीं सुखाया कि पीछे से उनके बच्चे अनाथों की तरह रास्तों पर रोते फिरें। क्या एक पिता कभी चाहेगा कि उसके बच्चे कमजोर और डरपोक बने? बिल्कुल नहीं। जब महाराज जी वो समाधि का दरवाजा खोलकर बाहर आए, तो उन्हें बाहर रोते हुए, शिकायत करते हुए, भीख मांगते हुए अनाथ बच्चे न मिले, बल्कि उन्हें अपनी वो शेरों की फौज खड़ी मिले जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो। एक ऐसी फौज जो अपनी सांसारिक बीमारियों का रोना नहीं रो रही हो, बल्कि जिसके भीतर इतना आध्यात्मिक तेज हो कि वो दूसरों की बीमारियां ठीक कर सके। एक ऐसी फौज जिसकी आंखों में गुरु का तेज हो और जिसके माथे पर सुमिरन की चमक हो। हमें वो शेर बनना है। हमें वो बर्तन बनना है जो उस महा ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सके। हुंकार भरने का समय आ गया है। सूर्योदय होने वाला है। रात का अंधेरा अब छंटने ही वाला है। आज मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई शिकायत नहीं चाहिए, कोई रोना धोना नहीं चाहिए। आज मुझे इस कमेंट बॉक्स में हर उस सच्चे भक्त की हुंकार चाहिए, हर उस शेर की दहाड़ चाहिए जिसने आज से इंतजार छोड़कर तैयारी शुरू करने का फैसला कर लिया है। पूरे गर्व से, पूरी ताकत से लिखिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी, मैं तैयार हूं गुरुदेव। मैं रोऊंगा नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में आपके सूर्योदय का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। आज इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर, अपने हर उस रिश्तेदार और दोस्त तक आपकी तरह फैला दो जो निराशा के अंधेरे में डूब चुका है। उसे जगाओ, उसे बताओ कि उसका गुरु हारा नहीं है। उसका गुरु इस दुनिया को जिताने की वो भयंकर तैयारी कर रहा है जिसे ये दुनिया सोच भी नहीं सकती। इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करो और अंतर्दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि हमारा अगला वीडियो सीधा आपके जीवन की दिशा और आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। जागते रहो, सुमिरन का पहरा बढ़ाते रहो और अपने भीतर के बर्तन को मांजते रहो। जय श्री आशुतोष महाराज जी।
दोस्तों, सुमिरन के रास्ते पर कई बार हमारा मन भटकता है। अपने ध्यान को गहरा और एकाग्र करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक खास ध्यान माला का लिंक दिया है। इसे ज़रूर चेक करें। आज ही अपने सुमिरन को एक नई ताकत दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री आशुतोष महाराज जी।